हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। डिस्कस कर रहे थे हम लोग यूकेपीएससी जेई का पेपर 4। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 60 to 120 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसिपेट एक्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को डिसिपेट करने के लिए क्या यूज़ होता है? एनर्जी डिसिपेटर। नेक्स्ट है इन सारदा टाइप फॉल द रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज टू डिस्चार्ज अप टू। सारदा टाइप फॉल कब तक यूज़ होता है? फॉर द डिस्चार्ज अप टू 14 क्यूमेक्स। क्यूमेक और क्यूसेक दो यूनिट होते हैं। क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। रिकमेंडेड रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ड्रेनेज वाटर इन द साइफन बैरल इन मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं। साइफनिक बैरल में जो रिकमेंडेड वेलोसिटी होता है इज़ जनरली लिमिटेड टू 2 to 3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ने पूछा है तो 2 to 3 मीटर पर सेकेंड, 2 to 3। नेक्स्ट, द लेवल क्रॉसिंग इन विच कैनाल वाटर एंड ड्रेन वाटर आर अलाउड टू इंटरमिंगल विद द ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है बट बहुत ईजी है। एक बार हम लोग सारे केस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस होता है कि कैनाल के बेड का आरएल, कैनाल का जो बेड लेवल है इसका आरएल अगर ड्रेन के एचएफएल से, हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर हो तो हम सिंपली यूज़ करते हैं एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट जिसमें कैनाल ऊपर और ड्रेन नीचे, ठीक है। और इसमें याद क्या रखना है आपको कि ड्रेन का एचएफएल से ऊपर होगा कैनाल का बेड लेवल, मतलब बीच में एक गैप है, तब हम प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम है एक्वाडक्ट। दूसरा टाइप है कि अगर इसके एचएफएल से, ड्रेन के एचएफएल से कैनाल का बेड लेवल नीचे आ जाए, उस केस में हम यूज़ करते हैं साइफन एक्वाडक्ट। साइफन एक्वाडक्ट कंसेप्ट को याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। इस केस में हमें बेड लेवल को डिप्रेस करना पड़ता है ऐसे, इस केस में बेड लेवल को डिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साइफोनिक एक्शन के लिए डिप्रेस्ड फ्लोर ऑफ साइफन एक्वाडक्ट, तो नाम इसका है साइफन एक्वाडक्ट, इसका नाम है एक्वाडक्ट। थर्ड केस आता है कि जब कैनाल के बेड का आरएल ड्रेन के बेड के आरएल से नीचे हो और कैनाल का इस समय फुल सप्लाई लेवल एफएसएल जो है वो ड्रेन के बेड लेवल से अगर नीचे हो, जो कि पहला केस था बट जस्ट अपोजिट है। इस केस में कैनाल का आरएल नीचे है और ड्रेन अगर ऊपर है। और अगेन फर्स्ट वाला केस कि जो ड्रेन का बेड लेवल है वो कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से ऊपर है, मतलब बीच में एक गैप है, तो हम यूज़ करेंगे सुपर पैसेज, इसको बोलते हैं सुपर पैसेज, ठीक है। और अगेन सेम ये वाला कंडीशन रिवर्स कर देंगे। अगर ड्रेन का जो बेड लेवल है वो अगर कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से ऊपर नीचे चला गया, मतलब ये ऊपर है कैनाल का फुल सप्लाई लेवल और ड्रेन का बेड लेवल इसके नीचे आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो इस केस में अगेन हम कैनाल साइफन यूज़ करते हैं। पहले वाले में क्या था? साइफन एक्वाडक्ट, इसमें है कैनाल साइफन। तो याद क्या रखना है आपको कि कैनाल नीचे अगर है तो उसको हम बोलेंगे कैनाल साइफन, और कैनाल अगर ऊपर है तो उसको बोलेंगे साइफन एक्वाडक्ट, अगर साइफोनिक एक्शन हो रहा है तो। अदरवाइज हम एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज। थर्ड केस होता है सेम लेवल पे अगर हम मिक्स करते हैं, मतलब दोनों का आरएल सेम है, मतलब जिस लेवल पे कैनाल पास हो रहा है उसी लेवल पे ड्रेन भी पास हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। और एक होता है इनलेट एंड आउटलेट। तो ये जब वाटर लेवल कम हो रिवर में तो हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं मिक्स होने के लिए, कैनाल के वाटर में ड्रेन का वाटर मिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट। तो यही 4 केस हैं, 5 केस हैं जो इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। कह रहे द क्रॉसिंग इन विच कैनाल वाटर एंड द ड्रेन वाटर आर अलाउड टू इंटरमिंगल विद ईच अदर। तो अब इसमें किसको बोलते हैं? अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, तो हमने देखा किस में होता है? लेवल क्रॉसिंग में, ठीक है। इन सब में तो कहीं भी मिक्स होने का हम अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए एक्वाडक्ट नहीं, सुपर पैसेज भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, तो क्या बचता है? लेवल क्रॉसिंग, जो कि ये केस है। इसमें हम ये गेट ओपन करते हैं क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, तो इसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय एन ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल व्हेन केप्ट इन एटमॉस्फियर। अगर ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल को एटमॉस्फियर में रख दें तो ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक नहीं, ये अगर नन ऑफ दीज, हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइड्रोस्कोपिक पे टिक मत कर देना, ये कंफ्यूज करने के लिए है। हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइड्रोग्राफिक नहीं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक, तो नन ऑफ दीज आएगा। क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द मेन कैनल, एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनल। तो
कह रहा है कि क्रॉस रेगुलेटर जो प्रोवाइड किया जाता है मेन कैनाल में डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑफ्टरिंग कैनाल, उसका पर्पस क्या होता है। क्रॉस रेगुलेटर पहले एक बार देख लेते हैं। क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर, इन दोनों का जो भी पेरेंट कैनाल है, चैनल है, वहाँ से एक ऑफ टेकिंग कैनाल जब हम ऐसे आउटलेट बाहर निकालते हैं और ये पेरेंट चैनल जो है वो आगे ऐसे मूव करते हैं। तो हेड रेगुलेटर कब होता है, डाउन स्ट्रीम साइड, मतलब ये होता है जो हम कैनाल बना रहे हैं नया या चैनल न्यू कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर हेड रेगुलेटर होता है। और जो ये पेरेंट चैनल आ रहा था पीछे से, उसका जो आगे एक्सटेंशन होता है उस पर होता है क्रॉस रेगुलेटर। तो याद रखना है आपको कि हेड रेगुलेटर जो न्यू ऑफ टेकिंग चैनल है उसमें जाता है, उसके लिए उसका वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए होता है, जबकि क्रॉस रेगुलेटर पेरेंट चैनल की रिमेनिंग पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो क्रॉस रेगुलेटर पूछा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मेन फंक्शन भी लिखा हुआ है हेड रेगुलेटर का भी और क्रॉस रेगुलेटर का भी, ठीक है। इफेक्टिवली कंट्रोल द इंटायर कैनाल इरिगेशन सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है। अब पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में कि टू रेगुलेट द वाटर सप्लाई इन ऑफ टेकिंग कैनाल, नहीं, हेड रेगुलेटर इसके लिए यूज़ होता है। इंक्रीज द वाटर लेवल वाटर हेड इन द अपस्ट्रीम व्हेन मेन इज रनिंग विद लो सप्लाईज, ये राइट है। ये कौन सा है इसका, when the water level in the main channel is low, it helps in heading up the water on the upstream and fed the off-taking channel to their full demand in rotation। होता क्या है कि जब समर सीजन में जब मेन चैनल में यहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाता है तो ऑफ टेकिंग कैनाल में फुल सप्लाई जाए, उसके पानी सफिशेंटली अवेलेबल हो, तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, मतलब इसको हम रेगुलेट करते हैं ताकि इधर पानी कम जाए और मैक्सिमम पानी चैनल में जाए, जो कि हमारा कैनल हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये क्रॉस रेगुलेटर का मेन फंक्शन है। तो बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द RL ऑफ द कैनाल बेड लेवल एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज आर 212 मीटर एंड 210 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल बी। अगेन वही क्वेश्चन है जो हमने भी डिस्कस किया था। क्या बोला इसमें, कैनाल बेड लेवल है 212 पे, कैनाल बेड लेवल है 212 पे कैनाल, ठीक है, और हाईएस्ट फ्लड लेवल ड्रेनेज का है 210 पे। HFL जो है ड्रेन का वो 210 पे। तो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है, तो इस कंडीशन में कौन यूज़ करेंगे। अब कैनाल ऊपर है तो एक्वाडक्ट कहलाएगा। अगर यहीं पे दोनों ओवर, मतलब ये ऊपर होता है HFL, तो साइफन एक्वाडक्ट कहलाता है, इसमें कहलाएगा एक्वाडक्ट। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एन एग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर। एग्रेडिंग किसको बोलते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये एग्रेडिंग है या डिग्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंटली है, कई बार आता है। एग्रेडिंग मीन्स क्या होता है, सिल्टिंग। रिवर का वो रीजन जहाँ पे बेड पे सिल्टिंग होता है और बेड के लेवल को स्कोर करता जाता है, ठीक है, स्कोरिंग होता है इसमें, और ये सिल्टिंग रीजन है। डिग्रेडिंग रिवर क्या है, स्कोरिंग टाइप रिवर। तीसरा होता है स्टेबल, जहाँ पे नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग होता है, और उसका आता है ब्रेडेड, जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड स्टेज आता है ब्रेडेड, और लास्ट स्टेज आता है डेल्टाइक रीजन, जब रिवर जो है ओशियन से मर्ज होने वाला होता है, उस समय डेल्टा फॉर्म होता है। तो ये फ्लड प्लेन में, एलुवियल प्लेन में जब कोई रिवर मूव करता है तो इन स्टेज से गुजरता है। एग्रेडिंग मीन्स सिल्टिंग, डिग्रेडिंग मीन्स स्कोरिंग, स्टेबल मीन्स नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, ब्रेडेड मीन्स स्मॉल स्मॉल आइलैंड, एंड डेल्टाइक मीन्स बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक मेन रिवर बहुत सारे ब्रांचों में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डेल्टाइक रीजन। अब क्या पूछा है, एग्रेडिंग क्या होता है, सिल्टिंग रिवर। स्कोरिंग मीन्स डिग्रेडिंग रिवर, नीदर सिल्टिंग मीन्स स्टेबल रिवर। फॉर अ स्मूथ एंट्री ऑफ कैनाल वाटर द एंगल बिटवीन कैनाल हेड रेगुलेटर एंड द वियर बैराज इज जनरली केप्ट। अब क्या पूछा है इसमें कि हेड रेगुलेटर और वियर के बीच में कितने का एंगल रहता है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। कैनाल हेड रेगुलेटर का क्रॉस सेक्शन ये है, आपको साइड से देखने पे ऐसा लगेगा, ऐसा दिखता है वो क्रॉस रेगुलेटर। अब इसमें एंगल, तो ये पूरा का पूरा प्लान है, ये रिवर है, यहाँ पे हम वियर बनाते हैं, इस तरह से हम वियर बनाते हैं, और यहाँ पे होता है ऑफ टेकिंग कैनाल, तो यहाँ से ऑफ टेकिंग कैनाल जाता है। अब ये पूछ रहा है कि इससे इसका एंगल कितना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 92-110। जनरली परपेंडिकुलर रखा जाता है बट स्लाइटली मोर देन दैट, तो एंगल होता है 92-110। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जनरली अलाइंड एट राइट एंगल टू देयर वियर बट स्लाइटली लार्जर एंगल बिटवीन 90-110। 90 से 110 के बीच में होता है, यही यहाँ पूछा है 92-110। फॉर द डिज़ाइन ऑफ मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन द कैनाल द मेथड जनरली प्रेफर्ड टू इट्स बेस्ड ऑन। कह रहा है कि मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो कैनाल डिज़ाइन करते हैं तो कौन से मेथड से डिज़ाइन होता है, ये खोसला थियरी से डिज़ाइन होता है। द सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डैम किसको बोलते हैं, स्पिलवे को। स्पिलवे क्या करता है, एक्सेस सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करता है डाउन स्ट्रीम साइड में।
द लाइन विद इन द अर्दन डैम सेक्शन बिलो विच देयर इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरेटिक लाइन भी बोलते हैं, टॉप फ्लो लाइन भी बोलते हैं, सीपेज लाइन भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। फॉर अ बैराज द एग्जिट ग्रेडियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बैराज के लिए एग्जिट ग्रेडियंट किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो देखिए इसमें सब कुछ ऑप्शन दे रखा है, अप्लाइड हेड, हॉरिजॉन्टल लेंथ, डेप्थ ऑफ द अप स्ट्रीम कट ऑफ एंड डेप्थ ऑफ द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। तो आंसर आएगा डेप्थ ऑफ अप स्ट्रीम कट ऑफ। एग्जिट ग्रेडियंट के लिए जो खोसला का थियरी है एग्जिट ग्रेडियंट के लिए, वो यहाँ पर देख सकते हो। एग्जिट ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, h/d 1/π√del। तो ये लेमडा, सॉरी, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर √2 और अल्फा क्या है, b और d का रेशियो है। b क्या है, फ्लोर का लेंथ है, और d क्या है, वर्टिकल कट ऑफ डेप्थ। ये किसका, डाउन स्ट्रीम साइड का। अप स्ट्रीम साइड की कट ऑफ का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। द मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन फॉर द अप स्ट्रीम स्लोप एंड अर्दन डैम, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि अर्दन डैम के लिए मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन क्या होता है, सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन, क्योंकि इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0 हो जाता है। द डैम हैज़ बेसिक प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो वाटर प्रेशर है उसी का अपोजिट मिरर, राइट एंगल ट्रायंगल्ड। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन द वाटर सरफेस एंड द बेस। वाटर प्रेशर की इंटेंसिटी कैसी होती है, ऐसे, यहाँ पे रहेगा ρgh और यहाँ पे रहेगा 0। तो क्या पूछा है, वाटर सरफेस पे 0 और बेस पे ρgh के बराबर, मतलब a। ρgh मतलब रो इंटू जी हो जाएगा गामा w इंटू h के बराबर। प्रोफाइल होता है ट्रायंगुलर। पूछे कितने हाइट पे ऐड करता है इसका सेंट्रोइड, तो यहाँ से 1/3 पे, यहाँ से 2/3 पे। फॉर अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम, यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखा है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ हाइट, लिमिटिंग वैल्यू क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि अगर हाइट हम बढ़ाते जाएंगे कंक्रीट ग्रेविटी डैम की, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेट की वजह से क्रश हो जाएगा मटेरियल। तो मटेरियल की जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हाइट हम नहीं रख सकते, मतलब परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उसमें वो इक्वल होना चाहिए जितना प्रिंसिपल स्ट्रेस उसमें जनरेट हो रहा है, मतलब जितनी उसकी लोडिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कभी भी उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्रश हो जाएगा मटेरियल, क्रशिंग फेलियर होगा। तो फाइंड कैसे करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। ये है एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन, तो इसको फाइंड करने का फार्मूला पहले हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो जो मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए h max के लिए फार्मूला है h इज इक्वल टू f अपॉन गामा w इंटू SC + 1। इससे हम फाइंड करते हैं f क्या है, अलाउबल स्ट्रेस, तो 3000 डिवाइड बाई गामा w कितना है, गामा w है 10, और SC क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 + 1 तो 3.4, 3.4 इंटू 10 34, 3000 अपॉन 34 करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। ये आंसर आएगा 88 मीटर, ठीक है, 88 मीटर्स। इसमें अपलिफ्ट कंसीडर नहीं किया जाता, वो याद रखना। अपलिफ्ट कंसीडर करेंगे तो हाइट और ज़्यादा आएगी, बट हम सेफ्टी के लिए अपलिफ्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अपलिफ्ट ऊपर की तरफ लगता है तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ग्रेविटी डैम इज द मेजर रेसिस्टिंग फोर्स। यहाँ पे क्या पूछा है, मेजर रेसिस्टिंग फोर्स क्या है, सेल्फ वेट, और मेजर ओवरटर्निंग होता है तो वाटर प्रेशर। मेजर ओवरटर्निंग फोर्स है वाटर प्रेशर, और मेजर, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, मेजर रेसिस्टिंग फोर्स, सेल्फ वेट। तो ग्रेविटी डैम का मैकेनिज्म यही है कि वाटर का प्रेशर कैसे रेसिस्ट करता है, वो सेल्फ वेट से, और मेजर ओवरटर्निंग फोर्स है वाटर प्रेशर। अ डैम रिजर्वायर नॉट प्रोवाइडेड विद गेट कंट्रोल ऑन द स्पिलवे एंड द अदर स्लुइस गेट इज कॉल्ड, सो क्या बोलते हैं हम, रिटार्डिंग बेसिन बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स। फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स दो टाइप के होते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर एंड रिटार्डिंग बेसिन्स। स्टोरेज रिजर्वायर को हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन बेसिन भी, डिटेंशन डैम भी बोलते हैं, और रिटेंशन रिजर्वायर बोलते हैं। रिजर्वायर हैविंग गेट्स एंड वॉल्व इंस्टॉलेशन एट इट्स स्पिलवे एंड एट इट्स स्लुइस आउटलेट इज नोन एज स्टोरेज। तो जिसमें गेट और वॉल्व इंस्टॉल किया गया उसको बोलते हैं स्टोरेज। वाइल ऑन द अदर हैंड अ रिजर्वायर विद अनकंट्रोल्ड एंड अनगेट आउटलेट, जिसमें अनकंट्रोल्ड हो और कोई भी गेट नहीं हो, उसको बोलते हैं रिटार्डिंग बेसिन। तो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पूछा नॉट प्रोवाइडेड, तो आंसर आएगा रिटार्डिंग बेसिन। अगर यही पे होता विद तो आता रिटेंशन बेसिन। फॉर नो टेंशन टू डेवलप इन ग्रेविटी डैम, एसेंट्रिसिटी कितने के कम होना चाहिए, b/6 से कम होना चाहिए। मिडिल थर्ड रूल, द कट ऑफ ट्रेंच इन अर्दन डैम इज प्रोवाइडेड। कट ऑफ ट्रेंच जो होता है अर्दन डैम में, उसका वर्क क्या होता है, कट ऑफ ट्रेंच का देखते हैं। ये है रिलीफ वेल या फिर ड्रेन ट्रेंच। ये क्या करता है बेसिकली,
पूछा क्या है, सीपेज को रोकता है, लेकिन किसके थ्रू, फाउंडेशन के थ्रू नीचे। तो ये जो है ये ड्रेन ट्रेंच है, ये रिलीफ वेल है, ठीक है। ये ड्रेन ट्रेंच की बात कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज होता है उसको प्रिवेंट करता है, टू रिड्यूस द सीपेज थ्रू द फाउंडेशन नॉट थ्रू द डैम। तो बी आएगा। हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन द फ्लो चेंजेस फ्रॉम, हाइड्रोलिक जंप कब होता है, जब सुपर क्रिटिकल से फ्लो सब क्रिटिकल की तरफ जाए, तभी जंप फॉर्म होगा। सुपर क्रिटिकल अगर नहीं है तो जंप फॉर्म नहीं होगा। जिसकी सुपर क्रिटिकल किसको बोलते हैं, जिसकी एफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। सब क्रिटिकल मीन्स एफ आर की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल है तो क्रिटिकल फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम, अर्दन डैम के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है, ओगी स्पिलवे। क्यों, क्योंकि ओगी स्पिलवे में क्या करते हैं, फ्लो जो होता है वो डैम सेक्शन पे गिरता है, तो अगर अर्दन डैम है तो इरोड हो जाएगा, इसलिए हम ओगे स्पिलवे को अर्दन डैम में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बाकी डैम सेक्शन से अलग होता है स्पिलवे। द डिस्चार्ज पासिंग ओवर ओगे स्पिलवे, डिस्चार्ज पासिंग का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी इंटू एल ई इंटू अंडर एच ई रेज टू पावर 3/2, तो आएगा h रेज टू पावर 3/2, आंसर आएगा सी। सीपेज थ्रू फाउंडेशन इन एन अर्दन डैम इज कंट्रोल्ड बाई प्रोवाइडिंग, तो यहाँ पे पूछा है सीपेज थ्रू फाउंडेशन, सीपेज थ्रू एक तो होता है एम्बैंकमेंट और सीपेज थ्रू फाउंडेशन, दोनों देखते हैं एक बार। सीपेज कंट्रोल थ्रू एम्बैंकमेंट मतलब डैम सेक्शन में कौन कौन सा आता है, ये सब यूज़ होते हैं। कौन कौन से, रॉक टो, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, चिमनी ड्रेन, ये सब यूज़ होता है थ्रू एम्बैंकमेंट। और थ्रू फाउंडेशन इम्परवियस कट ऑफ, रिलीफ वेल्स एंड ड्रेन ट्रेन, जो हमने अभी देखा था। तब यहाँ पे किसके लिए पूछा है, फाउंडेशन के थ्रू, तो अभी हमने देखा किस क्या होता है, इम्परवियस कट ऑफ। बाकी ये रॉक टो, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट एंड चिमनी ड्रेन होता है थ्रू, तीनों के तीनों थ्रू एम्बैंकमेंट के, मतलब डैम सेक्शन के अंदर में प्रोविजन होता है सीपेज को रोकने के लिए। और ये इम्परवियस कट ऑफ एंड रिलीफ वेल या फिर ड्रेन ट्रेंच, ये तीनों होते हैं फाउंडेशन को रोकने के लिए। टू रिड्यूस सैलिनिटी बाय लीचिंग द बेस्ट मेथड ऑफ फ्लडिंग, क्या करते हैं, चेक फ्लडिंग करते हैं, पूरे फ्लड करते हैं वाटर को, फिर वाटर अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होता है और लास्ट में उसको हम लीच आउट कर लेते हैं, तो चेक फ्लडिंग इज द राइट ऑप्शन। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग मैनिफेस्ट फुली इन स्लो मैनर, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग से क्या होता है, क्रॉप घटता है। तो कह रहे हैं पहला सिम्टम क्या होता है, तो पहला सिम्टम इसका होता है अपीयरेंस ऑफ हार्मफुल सॉल्ट, नहीं वाटर लेवल राइज, यस। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, वाटर लेवल राइज करता है और ऑलमोस्ट रीचेज एट ग्राउंड लेवल। बाकी जो सिम्टम है वो हमें पहले नहीं दिखता, बाद में दिखता है, एक बार वाटर लॉगिंग का इल इफेक्ट है। बट दिस इज़ द, क्या पूछा यहाँ पे, फर्स्ट सिम्टम। तो पहला सिम्टम दिखेगा वाटर लेवल का राइज होना और ग्राउंड लेवल तक पहुँच जाता है वाटर लेवल। इन विच स्टेज ऑफ द रिवर ट्रेनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड के लिए रॉकी स्टेज किस में होता है, बाउल्डर में, ट्रफ में, डेल्टाइक रीजन, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। द लैंड इज नोन एज वाटर लॉक्ड वेन, किसको बोलते हैं, जब कैपिलरी फ्रिंज रीच हो जाता है कहाँ पे, रूट जोन पे, मतलब जो वाटर लेवल है वो रूट जोन तक पहुँच जाए, वहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए कोई जगह नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम कि वाटर लॉक्ड हो गया। फिर क्रॉप घटता है, क्रॉप को यील्डिंग घटती है। टू स्टॉप द साइफोनिक एक्शन व्हेन द लेवल ऑफ वाटर हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट क्रेस्ट लेवल ऑफ द स्पिलवे, द एयर वेंट आर प्रोवाइडेड इन कवर। एयर वेंट जो इसमें प्रोवाइड किया था वो ये है, देखो एयर वेंट का काम क्या होता है, बेसिकली साइफोनिक एक्शन, कि जब ये नॉर्मल पुल लेवल पे वाटर आएगा तो ये साइफोनिक एक्शन, मतलब इसमें वाटर जाना शुरू हो जाएगा, तो साइफोनिक एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर ऐसे जा सकेगा। और जैसे ही वाटर लेवल नॉर्मल पुल लेवल से नीचे आएगा तो यहाँ पे एयर यहाँ पे इंपोर्ट करेगा, मतलब यहाँ पे एयर आ जाएगा, तो ये फ्लो रुक जाएगा। तो ये एक तरह से स्विच है। तो क्या होता है, स्लाइटली अबव द क्रेस्ट लेवल ऑफ स्पिलवे एट द समिट, एट द आउटलेट नहीं, स्लाइटली अबव द क्रेस्ट लेवल ऑफ द स्पिलवे, स्लाइटली अबव पे प्लेस्ड होता है। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ऑन द डैम ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट्स एट द हाइट ऑफ, कहाँ पे एक्ट होता है, देखिए हाइड्रोडायनामिक फोर्स का डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका जो CG का डेप्थ होता है बॉटम से 4/3 पाई इंटू एच, ठीक है, 4h/3 बेसिकली, और जो इसकी टोटल वैल्यू होती है 0.555 kH इंटू गामा W इंटू h² की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो यह है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए, पैराबोलिक है क्योंकि स्क्वायर है तो पैराबोलिक है, और इसकी वैल्यू CG कहाँ पर होती है, 4h/3 पाई पे, तो 4h/3 पाई अबव द बेस, यस अबव द बेस, बेस के ऊपर। द विड्थ ऑफ मेंडरिंग बेल्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपेक्स पॉइंट ऑफ वन कर्व एंड अपेक्स पॉइंट। मेंडरिंग की जो विड्थ होती है ये मेंडरिंग है। इसमें लेंथ पूछना तो एक कर्व से लेकर दूसरे कर्व के बीच में मेंडरिंग लेंथ बोलते हैं, लेकिन पूछा यहाँ पे विड्थ, तो एक की आउटर एज से लेके दूसरे की आउटर एज के बीच में अपेक्स से लेके अपेक्स की डिस्टेंस होती है रिवर्स कर्व। ये कर्व ऐसा है, ये कर्व ऐसा है, तो रिवर्स कर्व के बीच में यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो मेंडरिंग बेल्ट होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एज ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप्स ऑफ द मेंडरिंग।
किसके, आउटर एज के, मतलब आउटर एपेक्स। तो आएगा वन कर्व एंड एपेक्स ऑफ द रिवर्स कर्व। इफ एफ इज द फ्लड फ्रीक्वेंसी देन रीअक्रेंस क्या होता है 1/p। यहाँ पे p तो नहीं है, बट यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्लड फ्रीक्वेंसी है। तो फ्लड फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन 1/p होता है, बेसिकली अक्रेंस ऑफ द फ्लड। 1 या फिर a भी हो सकता है या d भी हो सकता है। देखते हैं क्या देता है आंसर इसका। कमीशन मार्जिनल इम्बैंकमेंट इज अ, मार्जिनल इम्बैंकमेंट क्या है देख सकते हैं। मार्जिनल इम्बैंकमेंट और लेवीज बोलते हैं, गाइड बैंक, ग्रोइन, आर्टिफिशियल कट ऑफ, पिचिंग ऑफ द बैंक्स एंड प्रोविजन ऑफ लॉन्चिंग एप्रन, पिच्ड आइलैंड, मिसलेनियस मेथड जैसे कि सिल, बैंडलिंग, ये सब क्या करता है, रिवर ट्रेनिंग में वर्क आता है। तो ये सब क्या है, रिवर ट्रेनिंग वर्क है और फ्लड प्रोटेक्शन में भी काम में आता है दोनों। तो ये आएगा बोथ ए एंड बी। द स्पेसिंग ऑफ द टाइल ड्रेन टू रिलीव वाटर लॉक्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइल ड्रेन का, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में देखिए आप किसके है, एस इज इक्वल टू 4k/q b² - a²। तो किसके प्रोपोर्शनल है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्या है 4k/q, तो k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, b और a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे b क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ, जो ये वाटर लेवल है उसकी डेप्थ, और a क्या है, टाइल ड्रेन की डेप्थ इम्परवियस स्टर्डम से। तो आंसर आएगा इसमें डी। एट द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अ रेक्टेंगुलर चैनल हैज़ एरिया, एरिया दिया हुआ है। व्हाट विल बी द बेड विड्थ, इकोनॉमिकल सेक्शन है, रेक्टेंगुलर चैनल है, तो b इंटू डी की वैल्यू है 50, और मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए क्या होता है, b इज इक्वल टू 2d, डेप्थ के 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं b इज इक्वल टू 2d, 2d इंटू डी इज इक्वल टू 50, 2d² इज इक्वल टू 50, d² इज इक्वल टू 25, d इज इक्वल टू आ जाएगा 5, d इज इक्वल टू 5, तो विड्थ हो जाएगा 10। तो विड्थ पूछा यहाँ पे, तो विड्थ आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट है, अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज, ट्रेनिंग कब जरूरत होती है, जब मेंडरिंग में हो, जब एस शेप का ऐसे ऐसे रिवर फ्लो कर रहा हो, मेंडरिंग टाइप। नेक्स्ट आएगा, इफ डी इज द स्कोर डेप्थ मेजर्ड बिलो द बेड देन द विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रन। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जो लेंथ विड्थ होता है लॉन्चिंग एप्रन का 1.5 टाइम्स होता है। व्हेन द रिवर स्टार्ट्स मेंडरिंग द सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, पहले डिक्रीज होता है और बाद में इंक्रीज होता है। इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडरिंग से, कि मेंडरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो डोमिनेंट डिस्चार्ज, डोमिनेंट डिस्चार्ज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बार पूछा जाता है, जो कि होता है 1/2 से लेके 2/3 ऑफ क्यू मैक्स के बराबर। तो डोमिनेंट डिस्चार्ज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, मेंडरिंग के लिए। ये बहुत बार पूछा जाता है। मस्किंगम मेथड जो फ्लड राउटिंग का, वो किसके लिए है, हाइड्रोलिक चैनल राउटिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर ट्रेनिंग वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिवेंट रिवर फ्रॉम चेंजिंग ऑफ इट्स कोर्स, राइट, फ्लड सराउंडिंग एरिया, फ्लडिंग से भी रोकता है, और टू इंश्योर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ सेडिमेंट लोड, राइट। तो ये आ गया ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज। तो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये रहा फॉर्मूला है ब्रॉड क्रेस्टेड वियर का 1.7 इंटू CD इंटू H⁻³ और ये मैक्सिमम कब होता है, जब H की वैल्यू मतलब क्रिटिकल हो, मतलब क्रिटिकल फ्लो हो, उस समय मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। तो डिस्चार्ज मैक्सिमम कब मिलेगा, जब क्रिटिकल फ्लो पे हो। क्रिटिकल फ्लो कब मिलता है, रेक्टेंगुलर के लिए, मतलब ये किसके लिए पूछा है, ब्रॉड क्रेस्टेड के लिए। तो ये आएगा 2H/3 जब हो हेड, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर रिवर ट्रेनिंग वर्क, कौन सा यूज़ किया था, गाइड बंड, ग्रोइनिंग या फिर पिच्ड बैंक, ऑल ऑफ द अबव। हमने अभी देखा था रिवर ट्रेनिंग वर्क के लिए ये सब यूज़ होते हैं। गाइड बैंक भी है, मार्जिनल इम्बैंकमेंट या लेवीज भी है, ग्रोइनिस भी है, स्पर्श भी है, आर्टिफिशियल कट ऑफ भी है। मतलब इसमें से गाइड बैंक भी है, ग्रोइनिस भी है, पिच्ड बैंक भी है, पिच्ड बैंक, पिचिंग ऑफ बैंक। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा राइट आंसर 103 का डी। तेहरी डैम, तेहरी डैम आपको सभी को पता है, तेहरी डैम कैसा है, अर्थ एंड रॉकफिल डैम है, अर्थ और रॉकफिल डैम दोनों कंबाइंड है। तो इसका आंसर आएगा। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये तेहरी डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम है, ये हम सबको पता है, टॉलेस्ट डैम है, रॉक और अर्थफिल डैम है। और ये किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे। आंसर आएगा ए। ओगी फॉल वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाई सर प्रोबी कॉटली ऑन, ओगी स्पिलवे सबसे पहले उनके द्वारा यूज़ किया था सर प्रोबी कॉटली, और किस पे, गंगा कैनाल पे, और ओगी स्पिलवे का प्रोफाइल था ऐसा, तो गंगा कैनाल आएगा आंसर। नेक्स्ट 106, जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, हरियाणा में है।
नेक्स्ट है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी मोस्ट सुटेबल स्पिलवे। अगर स्पेस नहीं हो तो हम यूज़ करते हैं साफ्ट स्पिलवे, जिसमें हम अपस्ट्रीम साइड में एक होल करते हैं, साफ्ट से अंदर से लेकर फिर बाहर पे एग्जिट कर देते हैं, तो अंदर से अंदर ही चला जाता है साफ्ट स्पिलवे। अकॉर्डिंग टू डिकेंस फार्मूला एस्टिमेटेड फ्लड पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। डिकेंस फार्मूला क्या है? QP इज इक्वल टू CD इंटू A⁻³ 3/2, तो A⁻3/4 नेक्स्ट है डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, कह रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी रो। तो यहाँ पे क्या है 0.011 दिया हुआ डायनामिक विस्कोसिटी, किसमें? पॉइज में। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो चेंज हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, चेंज हो गया। अभी क्या है रो, तो हमें पहले डेंसिटी 1000 इंटू 0.95 स्पेसिफिक ग्रेविटी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी मिले उसको अगेन हम 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो मिलेगा वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में मिलेगा, क्योंकि उसको हमें स्ट्रोक्स में चाहिए, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आएगा 0.0116। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट एंड चेजिस कोफिशिएंट क्या होता है? C इज इक्वल टू R⁴1/6 डिवाइड बाई n, विच इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ डुपिट्स थियरी। डुपिट्स थियरी का लिमिटेशन क्या क्या है? ये सभी लिमिटेशंस हैं, मतलब ये अजम्पशंस है बेसिकली। डार्सी लॉ होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फ्लो होना चाहिए। तो इसमें है कि फ्लो शुड बी वर्टिकल, ये इसका अजम्पशन नहीं है, फ्लो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल नहीं। इन अ फ्लूइड इन मोशन प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, किसका अजम्पशन है? आइडियल फ्लूइड का। इफ़ द फ्राउड नंबर FR ऑन द फ्लो चैनल इज मोर देन 1, एक है तो फ्लो को हम क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल का दूसरा नाम क्या है? शूटिंग। नेम का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। सब क्रिटिकल का और नाम क्या है? सब क्रिटिकल का ट्रैंक्विल स्ट्रीमिंग। सुपर क्रिटिकल का दूसरा नाम क्या है? रैपिड, शूटिंग और टॉरेंशियल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है। तो सुपर क्रिटिकल नाम है इसमें शूटिंग। टॉरेंशियल भी होता तो भी आंसर आता। इन ए फ्लूइड फ्लो द लाइन ऑफ कांस्टेंट पिजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स विच हैव सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी जब होता है तो कांस्टेंट पिजोमेट्रिक हेड से पास करता है। द बायोनेसी डिपेंड्स अपॉन द, बायोनेसी किस पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड पे। इफ़ द फ्लो इज क्रिटिकल इन अ चैनल देन, क्रिटिकल फ्लो है तो क्या होता है? Q² इज इक्वल टू AQ/T। आंसर आएगा C। इन द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन विस्कस फोर्स आर नेग्लेक्टेड, किसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर होता है? ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। इन द बर्नौली इक्वेशन यूज्ड इन पाइप फ्लो ईच टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बैरोमीटर्स आर यूज टू मेजर, बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ फ्लोटिंग बॉडी अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम जब मीटा सेंटर क्या हो? अबव द सेंट्रोइड हो। ये भी अगेन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर एट द सेंट्रोइड है तो इक्विलिब्रियम में है, अगर बिलो है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये था क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे 121 to 180। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।